हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो लर्निंग सीरीज की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। पहली सीरीज में जैसे हम लोग ने सीखा चैनल पैटर्न में हम कैसे ट्रेड करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए थे। फिर मैंने आपको एक एक स्टॉक पे उसको एक्सप्लेन किया था कि ब्रेकआउट कैसे होता है और रीटेस्ट कैसे होता है और ट्रेड कहाँ लेना रहता है। एवरीथिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया और स्टॉक्स भी सारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल थी। तो अब मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न सिखाऊंगा। देखिए, मेन दो ही पैटर्न होते हैं, चैनल पैटर्न और ट्रायंगल पैटर्न। बाद में आप सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रायंगल पैटर्न कैसे यूज किया जाता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में और रिटेस्ट ट्रेडिंग में। और मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने के बाद जैसा हम लोग फॉलो करते हैं, मैं आपको एक एक स्टॉक लेके बताऊंगा कि ब्रेकआउट स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, रिटेस्ट स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, और जो स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न बना लिए थे उन्होंने कितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको पहले ट्रायंगल पैटर्न की साइकोलॉजी बताना कि वो काम कैसे करता है। सो ट्रायंगल पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, नॉर्मल ट्रायंगल पैटर्न। बट मैं आपको एक सिंपल ट्रायंगल पैटर्न बना के दिखा देता हूँ कि साइकोलॉजी क्या होती है, फिर आप समझ जाएंगे असेंडिंग डिसेंडिंग सब क्या होता है। सो ट्रायंगल पैटर्न कुछ ऐसे बनता है और इसकी भी साइकोलॉजी बिल्कुल सेम वर्क करती है जैसे कि चैनल पैटर्न की करती थी। पहले प्राइस इस ट्रायंगल पैटर्न में आता है और फिर यहाँ से बाइंग हैपनिंग होती है। ये कोई भी सर्टेन लेवल्स हो सकता है, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि पहली बाइंग बायर्स किसी भी सपोर्ट पे करते हैं तब ट्रायंगल पैटर्न की जस्ट फॉर्मेशन हो रहा होता है। किसी को नहीं पता होता है ये आगे जाके के कौन सा पैटर्न बनेगा, ये एक चैनल पैटर्न बन सकता है। तो शुरुआत में किसी को नहीं पता होता। फिर जब प्राइस यहाँ आता है तो सेलर इसको बहुत हाई समझ के सेल करते हैं और फिर उसके बाद प्राइस यहाँ आता है और जो बायर्स यहाँ पे बाई किए होते हैं, हमेशा बाइंग ऑर्डर हम थोड़ा सा 5 रुपए ऊपर लगाते हैं अपने बाइंग प्राइस से, जिससे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। हम लोग भी यूज करते हैं ये और बड़े प्लेयर्स भी यूज करते हैं, इसीलिए पैटर्न्स वर्क करते हैं। तो यहाँ से ही प्राइस घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर सब लोग हल्का सा बाइंग प्राइस से ऊपर लगाते हैं और एसएल हमेशा थोड़ा बड़ा लगाते हैं। ये नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, आगे की वीडियो में आप समझ जाएंगे। और फिर यहाँ से जो सेलर्स होते हैं वो फिर से सेलिंग करने लगते हैं। यहाँ पे पहले उन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी होती है, बट सब सेलर्स को यही लगता है कि इस बार हमें थोड़ा पहले सेलिंग करनी होगी और एसएल जो उनका रहता है वो एसएल इसके ऊपर लगा देते हैं। तो सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर प्राइस यहाँ आता है और फिर बायर्स अपनी इस प्राइस पे बाय करते हैं और इस समय सबको पता चल जाता है कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। और फिर जब सेलर को भी पता चल जाता है ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो वो अपनी पोजीशंस क्लोज करने लगता है, क्योंकि एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। सेलर को भी पता चल गया है ये पैटर्न अच्छा है, बायर को भी पता चल गया है ये पैटर्न अच्छा है, सब अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं और बायर्स अपनी पोजीशन रखते हैं और उनकी पोजीशन हैवी होती जाती है और सेलर्स भी यहाँ पे बायर्स बन जाते हैं, तभी ब्रेकआउट आता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है, एक तरीके से आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस होता है एक बार में क्लियर हो जाता है, ब्रेकआउट बढ़ाता है। फिर स्टॉक रीटेस्ट के लिए आता है इसी लाइन पे, इस लाइन पे। काफी बार हो सकता है स्टॉक इस लाइन पे रीटेस्ट के लिए आए, लेकिन इस लाइन पे भी रीटेस्ट के लिए आता है और फिर यहाँ से अपना स्टार्ट करता है रैली देना। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है। अब मैं आपको एक एक स्टॉक से एक्सप्लेन करूंगा कि किसमें ट्रायंगल पैटर्न बना था और किसमें मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल पैटर्न बना था। बट उसके पहले आपको मैं कुछ और टाइप के ट्रायंगल पैटर्न एक्सप्लेन कर दूं। दो तरीके के और ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। प्राइस एक्शन सेम होता है उनमें भी। ये देखिए, ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी में भी ऐसा सेम पैटर्न बन रहा था। तो आप सिंपल चीज अगर मार्केट में फॉलो करेंगे तो आप बहुत बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं एक कम टाइम में। तो इसमें भी यही होती है साइकोलॉजी की, यहाँ एंटर करता है प्राइस, फिर यहाँ बायर्स बाय करते हैं और फिर कुछ ऐसा ही पैटर्न बनता है और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, यहाँ रीटेस्ट होता है। इस पैटर्न में एक चीज खास है कि जब ये पैटर्न बनता है
तो हमें जब ये वाला पैटर्न बनता है तो हमें पता नहीं होता कि बाइंग साइड पे ब्रेकआउट होगा कि सेलिंग साइड पे ब्रेकआउट होगा, क्योंकि कोई भी अग्रेसिव हो सकता है। सेलर्स भी यहाँ पे ऐसे अग्रेसिव हो सकते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट होके रीटेस्ट होके स्टॉक नीचे जा सकता है। आईटीसी पे आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 2015 के आसपास ऐसा ही बहुत बड़ा पैटर्न बन रहा था, तभी से आईटीसी बियरिश है, बियरिश स्टॉक है। सब लोग सोचते हैं आईटीसी इतना नीचे क्यों है, इसीलिए आईटीसी नीचे है क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बहुत सालों पहले क्लोज करी थी, इतना बड़ा पैटर्न बना था। लेकिन जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसको देख के समझ में आता है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, लाइकली चांसेस हैं, चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ होगा। जैसे इसमें 50-50% चांसेस होते हैं, इसमें 80% चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन ये ऐसे जा रही है और ये दिखाती है कि बायर्स मोर अग्रेसिव हो रहे हैं और ये सीधी लाइन है और सेलर जल्दी प्राइस को नहीं सेल कर रहे हैं, तो ये सेलर का कॉन्ट्रैक्शन दिखाती है और ये बायर्स का अग्रेशन दिखाती है, इसीलिए स्टॉक ब्रेकआउट करता है। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो 80% चांसेस रहते हैं कि ब्रेक आउट होगा। यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है। अब एक और पैटर्न होता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरीके का। ये सबसे नॉर्मल ट्रायंगल पैटर्न है, ये आपको बहुत स्टॉक में दिखेगा। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे आप बहुत ट्रेड करेंगे। अगर एक पैटर्न पे आपने 50 ट्रेड ले लिए, जो कि आप एक साल के अंदर सारे पैटर्न पे 50-50 ट्रेड लेंगे, तो आपको सारे पैटर्न्स एकदम याद हो जाएंगे और फिर उसमें एंट्री कैसे लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो भी आपको दिमाग में, आपकी साइकोलॉजी में आ जाएगा, वो आपके प्रोसेस में आ जाएगा। फिर आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपकी एक बार प्रोसेस में आ गया, फिर आप सारे ट्रेड्स ले सकते हैं। तो इसमें भी यही होता है, ऐसे स्टॉक आता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्रेकआउट होता है। तो इसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दूंगा, इसका भी मैं एक अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बनते रहते हैं, तो मैं सबका आपको एग्जाम्पल एक एक करके दूंगा। तो अब चलिए सीधे चार्ट्स पे चलते हैं, क्योंकि चार्ट्स ही मेन चीज होती है समझने के लिए। तो ये जैसा हमने निफ्टी का प्रिडिक्शन किया था, निफ्टी में एक चैनल पैटर्न है और पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी यहाँ पे आ जाए। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आएगा निफ्टी की नहीं आएगा, या फिर अपने ऑल टाइम को क्रॉस कर देगा, ये थोड़ा यहाँ पे प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट हो रहा था। बट मैंने एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक चीज मुझे दिख गई थी, मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया था। शॉर्ट्स का एक मेरा चैनल है, कमेंट बॉक्स में लिंक होगी, आप शॉर्ट्स चैनल पे जाके फॉलो कर लें, जहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपने शॉर्ट्स चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे जब निफ्टी ये गैप अप हुआ था, तो ये मैंने अपने शॉर्ट्स चैनल में एक वीडियो बना दी थी कि बुकिश नॉलेज वर्क करती है कि नहीं स्टॉक मार्केट में, ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गैप अप की जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं वो वर्क करती है कि नहीं। यहाँ पे पूरे यूट्यूब में चल रहा था कि ये गैप अप हो गया है, बहुत स्ट्रांग है और इसका ऑल टाइम रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर जाएगा। बट ये गैप था, इसको निफ्टी फिल करनी थी। अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई को यहाँ से क्रॉस कर देता तो वो एक वीक बन जाता, क्योंकि कभी ना कभी आके उसको गैप फिल करना था। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन थ्योरी कहती है कि गैप फिल होते हैं। तो इसीलिए मैं वेट कर रहा था निफ्टी को सेल करने का, और जैसे ही निफ्टी ने ये एक हाई बनाया और फिर ये एक लो बनाया, तो आप देख सकते हैं ये एक हायर लो बन गया था। और मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखाऊंगा, एक डबल बॉटम बना था, तो बहुत अच्छा सेटअप बन गया था सेल करने के लिए। तो निफ्टी तो सीधे सेल हो गया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न कैसे एप्लीकेबल है। ये देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्राइस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब आपको लग रहा होगा कि इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेक डाउन होने जैसा लग रहा है। देखिए, हर चीज की 80% पॉसिबिलिटी होती है, 80% पॉसिबिलिटी है कि पक्का ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पे ब्रेक डाउन जैसा लग रहा है। कल गैप अप होके ये गैप फिल कर चुका है, निफ्टी गैप अप होके इसके ऊपर रैली दे सकता है, या फिर यहाँ पे ये
एक फिर से कंसोलिडेट करके फिर नीचे जा सकता है या फिर डायरेक्ट गैप अप होके ऊपर जा सकता है। बट मेन थिंग हम इस स्पॉट पे इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मेन थिंग थी कि ये आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना था, और अगर जब निफ्टी यहाँ था और यहाँ गैप था तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी एक बार नीचे आएगा। मेन चीज ये थी। तो अब मैं आपको और ट्रायंगल्स के एग्जांपल देता हूँ। ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट है, इसको मैंने बहुत पहले अपने चैनल पे पोस्ट किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले स्टॉक शेयर किया था। मंथली टाइम फ्रेम पे है ये स्टॉक, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड है, 1 साल से ज़्यादा के लिए ट्रेड है, क्योंकि इसको हमने मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया है। तो इसका चार्ट कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। एक बहुत बड़ा ट्रायंगल पैटर्न था, और मैं एक प्राइवेट ग्रुप है मेरा, तो मैं वहाँ अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे अपनी ट्रेड शेयर करी थी। तो जब मैंने एंट्री ली थी, मैंने समवेयर हेयर इस रेड कैंडल के ऊपर एंट्री ली थी, इस रेड कैंडल के नीचे का एसएल लगा के। तो मेन चीज ये है, जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट करता है। नीचे वालों के एसएल हिट होते हैं, जो सेल कर रहे होते हैं उनके एसएल हिट होते हैं, जो बाय कर रहे होते हैं उनके एसएल हिट होते हैं। तो ये बहुत बार होता है कि एसएल हिट होते हैं, तो यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन होता है। और कोई पक्का नहीं होता कि स्टॉक कैसे मूव करेगा। ब्रेकआउट तो पक्का होता है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल कैसे बनेगी या फिर परफेक्ट एसएल कहाँ रखना है, बहुत प्रॉब्लम होती है वहां पे। इसीलिए जब मुझे मंथली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा पैटर्न दिखता है तो मैं उसमें पहले ही एंट्री ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी, और मुझे अभी ही 30% के प्रॉफिट हो रहे हैं। मेरे प्राइवेट ग्रुप मेंबर्स को भी 30% के प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट चैनल में जुड़ना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई कंपलसरी नहीं है प्राइवेट चैनल जुड़ना, मैं सारी एंट्री यहीं पे सिखाऊंगा। बट आपको तब भी प्रॉब्लम फेस होती है तो एक हैंड होल्डिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे भी एंट्री करना सिखाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले एंट्री ले लिया तो वो तो अच्छी चीज है, क्योंकि कंसोलिडेट करेगा स्टॉक, यहाँ एसएल सबके हिट होंगे। आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने बहुत पहले एंट्री ले ली थी और आपके 30% रिटर्न वैसे भी हो रहे हैं। बट अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो आप डेली टाइम फ्रेम पे आइए और स्टॉक को यहाँ कंसोलिडेट करने दीजिए, और एक छोटा सा एसएल इसके नीचे आप एसएल ले लीजिए, और फिर आप लॉन्ग हो सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। इसके बीच में आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं। तो अब आप एंट्री के बीच में सोचिए, जितना मार्केट बियरिश होगा उतना अच्छा है, क्योंकि आपको एंट्री पॉइंट एक अच्छा मिल जाएगा और एसएल आपका छोटा होता जाएगा, आप एसएल इसको रख सकते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक में बताता हूँ कि स्टॉक को कितने दिन तक होल्ड करना पड़ता है, कितना कंसोलिडेशन पीरियड में दिक्कत होती है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड लिया है तो वो 1 साल का ट्रेड है, आपको उसको ऑब्जर्व नहीं करना है हर डे। तो आप ये देखेंगे तो ये भी इंडिया सीमेंट का ये चार्ट है। ये भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर हुआ था बहुत पहले। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ये आपको 4 से 5 ही कैंडल लग रही होंगी कंसोलिडेशन वाली, बट मैं आपको अगर मंथ्स दिखाऊं तो इस कैंडल पे देखिए यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, और ये दिसंबर की कैंडल है। तो आप देखिए दिसंबर से लेके जून तक स्टॉक 10% अप 10% डाउन कहीं नहीं गया है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। इसीलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग में। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूँ। ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए अप डाउन अप डाउन, आप यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। आप एक एसएल पुट करके कहीं भी आपको ट्रेड लेना होगा, और ब्रेकआउट एक दिन आएगा। ये देखिए कुछ ऐसा ब्रेकआउट आएगा जो कि इस रेंज का ब्रेकआउट था, फिर यहाँ एक और रेंज बन रही है। तो ब्रेकआउट को आप कैच नहीं कर पाएंगे तुरंत, इसीलिए आपको थोड़ा पहले से ही लेके रखना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए मैं आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के चार्ट्स नहीं बताते रहूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और यहाँ पे कुछ लोग तो मीडियम टर्म के लिए भी ट्रेड करता है, जो कि 1 to 3 मंथ या फिर 1 to 6 मंथ्स होता है। तो ये चार्ट है जो कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। तो ये मेरा ट्रेड 1 महीने से कम का ट्रेड था, शॉर्ट टर्म का ट्रेड था। तो यहाँ पे आप ये देखिए परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, कुछ ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, जिसका
यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट इतना बड़ा था, हमें एंट्री यहाँ नहीं लेनी थी, बल्कि हल्का सा रिट्रेसमेंट पे। अब करेक्ट पॉइंट तो किसी को नहीं पता कि ये कैंडल लास्ट से रिट्रेसमेंट की, तो आपको यहाँ कहीं एंट्री लेनी थी, आपको एसएल ढूंढना था। तो इस कैंडल के नीचे आप एसएल लगा सकते थे। और जो स्टॉक के दो टारगेट्स थे, ये टारगेट और ये टारगेट, इसने गैप अप होके भी ये टारगेट जस्ट 15 डेज में हिट कर दिए। तो ट्रायंगल पैटर्न वर्क करते हैं मार्केट में। अगर आपको शॉर्ट टर्म के ट्रेड लेने हैं तो डेली में स्टॉक एनालाइज करिए। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक दिखाता हूँ। ये देखिए, प्राइस एक्शन हर जगह वर्क करता है। ये एग्जांपल स्पेशली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बाहर के भी, यूएस के स्टॉक भी सेम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये स्टॉक लिया है। और आप इससे ये भी सीख जाएंगे कि ब्रेकआउट कैसे फेल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेकआउट फेल कैसे होता है और मुझसे कैसे बचे। ये देखिए, ये भी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ब्रेकआउट से हम लोग कैसे बचें। तो मैंने ये अपने ट्रेडिंग व्यू की आईडी पे जब चार्ट शेयर किया था, तब ये कुछ ऐसा था। तब मुझे एक यहाँ छोटा सा ट्रायंगल भी स्पॉट हो गया था और मैं बहुत श्योर था कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बहुत ज्यादा परसेंट का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रायंगल पैटर्न है। बट हम कितने भी श्योर हो किसी ट्रेड के लिए, उसमें एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है पुट करना। वैसे तो हम बाहर के स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते, यूएस के स्टॉक्स में, बट तब भी एक पैटर्न्स को सीखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ने ट्रेड यहाँ पे लिया होता, सपोज करिए यहाँ पे लिया होता, तो एक कंसोलिडेशन पीरियड में था जो बहुत अच्छी चीज थी। बट हमें अपना एसएल इसी के नीचे रखना था, क्योंकि ये गैप हो गया था एक। आपको साफ दिख रहा होगा, ये एक जो गैप है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप इसी के नीचे अपना एसएल रख देंगे, अगर स्टॉक गैप फिल करने आएगा तो आप एसएल पे तुरंत आउट हो जाएंगे और आपका बहुत छोटा एसएल रहेगा। तो ऐसे ब्रेकआउट फेलियर भी होते हैं, बट उसमें एसएल बहुत छोटा होता है। जैसा आपने नोटिस किया होगा, इन्फो एज में हमारे टारगेट्स बहुत अच्छे थे। ये देखिए, इन्फो एज में ब्रेकआउट के बाद हमने 17 to 18% के टारगेट्स लिए। तो हमारे टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं, एसएल 4 से 5% का होता है। अब देखिए, ये बर्गर किंग का स्टॉक, मैं बहुत बार आपको बताते हुए आता हूँ कि बर्गर किंग में मेरा ट्रेड भी रनिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बर्गर किंग भी एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रायंगल पैटर्न आपको इसमें भी बहुत हेल्पफुल करेगा कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो एक ट्रायंगल पैटर्न बनाता है ऐसे, और फिर उस ट्रायंगल पैटर्न पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे भी वर्क करता है, और ब्रेकआउट के बाद जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है तब भी वर्क करता है। तो ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको ट्रेड कब लेना है ब्रेकआउट के बाद। अब ये लास्ट स्टॉक है आज का, और ये बहुत मेन स्टॉक है क्योंकि इसमें चैनल पैटर्न भी है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें चैनल पैटर्न भी है। ये स्टॉक बहुत पहले शेयर हुआ था और मैंने आपको यही बताया कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट इसको करिए। कोई भी वन पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं बाय करना है इसको। जैसे आज मार्केट बियरिश था तो आज आपको इसको बाय करना था। 20% क्वांटिटी करके आप यहाँ बाय कर सकते हैं, फिर किसी दिन मार्केट बियरिश होगा आप तब बाय कर सकते हैं। तो आपको ऐसे, अब देखिए, इसमें चैनल पैटर्न भी बन रहा है और एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर ऐसे ट्रेड्स मिलते हैं आपको जिसमें चैनल पैटर्न भी है, ट्रायंगल पैटर्न भी है, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ट्रेड। तो अब स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये ब्रेकआउट इसका कुछ ऐसे होगा। तो मेन चीज सिर्फ इतनी है कि आपको ये एसएल लेना है और आप अपनी बाइंग करते जाइए। इसके नीचे आप अपनी बाइंग करते जाइए, थोड़ा अच्छा एसएल यहाँ। आप अगर ये एसएल ले लेंगे, ये वाला एसएल, ये अगर आपका एसएल होगा, तो फिर आप इस रेंज में बाय करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा 10% का आपका एसएल है और आपके टारगेट्स बहुत बड़े होंगे। तो अगर अभी भी आपको ट्रायंगल पैटर्न नहीं समझ में आया तो ये वीडियो वापस से देखिए, आपको ट्रायंगल पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और चैनल पैटर्न की भी वीडियो को देखिएगा अच्छे से लर्न करने के लिए।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, एंट्री ऐसी चीज होती है, अगर आप एक ही पैटर्न पे 50 बार ट्रेड ले लेंगे तो आपको एंट्री पॉइंट समझ में आने लगेगा। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको धीरे धीरे सारे पैटर्न्स में, अगर आपने 50-50 ट्रेड ले लिए, 50 को मैं आइडियल मानता हूँ, 50 ट्रेड अगर आपने ले लिए, तो फिर आपको एंट्री पॉइंट समझ में आने लगेगा। एंट्री पॉइंट ही मेन होता है कि कब पहले एंट्री लेनी है, कब बाद में और कब रीटेस्ट पे। अगर आपको एंट्री पॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जब भी किसी स्टॉक में एंट्री लेता हूँ तो वहाँ मैं अपनी ट्रेड पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आपको एंट्री के बारे में पता चल जाएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एवरीथिंग। टिल देन, एमेच्योर ट्रेडर साइनिंग आउट।